हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 11 के विविध प्रश्नावली पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कर रहा है? एक 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशांकों को स्पर्श करते हैं, यानी कि निर्देशांक अक्षों को स्पर्श कर रहे हैं। छड़ के बिंदु P का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर दूर है। चलिए हम लोग इसका डायग्राम यहाँ पे ले लेते हैं। ये आपका x अक्ष हो गया, यह आपका y अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पे दर्शा देते हैं x, x डैश, y और y डैश यहाँ ले लेते हैं। मान लेते हैं जो छड़ है 12 सेंटीमीटर लंबा जो छड़ है वह किस पर इस तरह से है, x अक्ष और y अक्ष को स्पर्श करते हुए इस प्रकार से है। ठीक है, इसकी लंबाई टोटल 12 सेंटीमीटर दी हुई है। अच्छा, कह रहा है कि एक बिंदु P है। अच्छा चलो मैं इस P बिंदु का निर्देशांक मान लेता हूँ x y। ठीक है, जो x अक्ष के संपर्क वाले सिरे, यानी कि इस बिंदु, अगर इसे यहाँ पे a दे दें यहाँ पे b दे दें तो बिंदु a से इस बिंदु P की दूरी कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर दूरी दी हुई है। तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल छड़ की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ये ना हमारे पास दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि माना 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 12 सेंटीमीटर लंबाई वाला छड़ AB है, जो x अक्ष तथा y अक्ष को क्रमशः बिंदु A तथा B पर स्पर्श करता है। ठीक है। अच्छा, इस बिंदु A से इस बिंदु P की दूरी मैं यहाँ पे ये भी ले लेता हूँ कि माना P का निर्देशांक क्या है? x y है। ठीक है, तो यहाँ से आपका AP कितना है आपके पास? 3 सेंटीमीटर है। तो अगर हम लोग BP की मान की बात करें तो AB में से हम लोग को क्या घटा लेना होगा? AP, यानी कि 12 सेंटीमीटर AB है, इसमें से घटा लेंगे 3 सेंटीमीटर, यानी BP हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा चलिए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा रचना करने वाले हैं। रचना में देखिए एक्चुअल में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ हम लोग x के समांतर यहाँ से एक रेखाखंड ले जाते हैं और यहाँ y अक्ष के समांतर यहाँ पर हम लोग एक आयत का निर्माण करते हैं। चाहो तो इसको आप डॉटेड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी रचना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर कोई नाम दे सकते हैं। मान लो यहाँ पे लिख देते हैं Q और यहाँ लिख देते हैं R। अब देखिए हमने रचना में क्या किया है, यहाँ पर लिख देते हैं PQ लंब है x अक्ष पर, या ऐसे भी कह सकते थे समांतर है y अक्ष के, तथा हमने PR लंब y अक्ष पर खींचा है। ये ना रचना में हम लोग किए, तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना एंगल QAP बराबर में है थीटा। यह कोण यहाँ पे क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। अच्छा ये थीटा है तो ये आपका भी ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये इसके समांतर है और तो ये तिर्यक रेखा का काम करके ये संगत कोण के युग्म हो जाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए एंगल RPB भी जो होगा वो भी आपका थीटा ही हो जाएगा। संगत कोण का युग्म हो रहा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग एक करके दोनों त्रिभुजों में चलेंगे। पहले चलते हैं त्रिभुज PRB में। देखिए PRB इसमें, तो यह एंगल की बात करेंगे, यह एंगल की, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, हम लोग क्या ले लेते हैं? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं कॉस आधार बटा में कर्ण, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर PR और बटा में BP। अब PR का मान क्या होगा समझिए, इस बिंदु P का निर्देशांक x y लिए है, तो यह आपका x हो जाएगा, यह आपका y हो जाएगा, यही ना होगा।
तो ये भी तो आपका x हो जाएगा ना, क्योंकि ये आयत दिख रहा है, यहाँ 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो आयत ही ना होगा जी, क्योंकि ये इस पे लंब है, ये इस पे लंब है, तो ये आयत है, इसलिए ये x है तो ये x हो जाएगा, ये y है तो ये y हो जाएगा, ये ना होगा। चलिए तो अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मान पी आर का, तो हो जाएगा आपका x और BP का मान हो जाएगा 9, ये ना हो जाएगा। अच्छा दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AQP में, AQP में, इसमें अगर हम लोग यहाँ पर साइन थीटा की बात करें तो क्या होगा, लंब बटा में कर्ण, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा PQ और बटा में AP, यानी साइन थीटा इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ से y में 3। चलिए अब हम लोग चूंकि फॉर्मूला एक जानते हुए हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में होता है 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा की जगह पे x/9 का स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस y/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1, यानी कि हमें यहाँ समीकरण मिल जाएगा x² / 81 प्लस y² / 9 इक्वल टू में 1। समझ गए क्वेश्चन